Hello children. Today in this video we are going to learn the grammar topic pronouns. Especially this is first standard second. Uh, in this video we'll see the definition, examples and then exercises, right? So first of all we'll see the definition. What is the definition of pronoun? So a pronoun is a word that is used in place of a noun. तो नाउन की जगह हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. मुकुल इज़ गुड एट स्टडीज़, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पहले सेंटेंस में मुकुल जो नाउन है, तो दूसरे सेंटेंस में मुकुल की जगह ही का यूज़ किया है. मुकुल इज़ अ मेल जेंडर, तो मुकुल की जगह ही का जो यूज़ किया है, तो ही is used as pronoun. It is used for mukul, right? So the word he stands for the noun mukul. So the word he is a pronoun. Okay? तो यहाँ पर एक जो टेबल दिया गया है तो उसमें कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, तो सिर्फ आप उसका स्टडी कीजिए. आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, हर, देम, इट. तो ये सब प्रोनाउंस है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो आप एग्जांपल्स देखिए. शी सिंग्स वेल, आई लाइक यू, दे हेल्प्ड हर. तो आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे. फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. बॉय है तो बॉय मेल जेंडर है, तो उसी बॉय का जब हम फिर से यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उस वक्त हम ही का यूज़ करेंगे. अगर कोई गर्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसी गर्ल की बात फिर से कर रहे हैं तो उस वक्त उस गर्ल की जगह हम शी का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो यहाँ पर एक्सरसाइज ए है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको प्रोनाउंस खोज निकालने हैं और उसे अंडरलाइन करनी है. तो नंबर 1, वी कैन विन दिस मैच. तो यहाँ पर वी है जो प्रोनाउन है, तो उसे अंडरलाइन की गई है. नंबर 2, ग्रैंडमा टोल्ड हर अ स्टोरी. तो ग्रैंडमा उसे स्टोरी कहती है, तो किसे? उसे, यानी उसके लिए हर, दैट इज़ अ प्रोनाउन. सो यहाँ पर हर को हमें अंडरलाइन करना है. नंबर 3, आई मेट हिम इन अ बस. में उसको बस में मिला, उसको. तो आई, हिम दोनों ही यहाँ पर प्रोनाउन है, तो उसे अंडरलाइन करनी है. नंबर 4, डू यू वॉन्ट अस टू स्टे. तो यहाँ पर यू, अस दोनों प्रोनाउंस है, तो उसे हमें अंडरलाइन करनी है. नंबर 5, पिक योर शर्ट एंड पुट इट इन द कपबोर्ड. तो यहाँ पर शर्ट है लेकिन किसका? आपका. तो योर, दैट इज़ अ प्रोनाउन, सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. एंड पुट इट, तो इट यानी वो शर्ट के लिए यूज़ किया गया है. शर्ट के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो इट इज़ अ प्रोनाउन. तो यहाँ पर इट को भी अंडरलाइन करना है. तो योर, इट, दिस टू आर प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. नंबर 6, द बॉयज़ आर हंग्री, गिव देम सम सैंडविचेस. तो यहाँ पर कौन भूखे हैं? बॉयज़. तो किसको सैंडविच देनी है? बॉयज़ को. तो यहाँ पर बॉयज़ की जगह हमने देम का यूज़ किया है, तो देम बॉयज़ के लिए यूज़ किया है, तो देम दैट इज़ अ प्रोनाउन. फिर से एक बार, बॉयज़ के लिए जो नाउन है उसके बदले हमने बॉयज़ के लिए देम का यूज़ किया है. तो देम वो बॉयज़ की जगह यूज़ किया है, तो इसीलिए देम इज़ अ प्रोनाउन. तो यहाँ पर हमें देम को अंडरलाइन करनी है. नंबर 7, ही विश्ड द टीचर एंड शी स्माइल्ड बैक. तो यहाँ पर ही विश्ड, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन हुआ और शी, ही एंड शी ये दोनों प्रोनाउन हुए. नंबर 8, दे हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स. दे हैव कौन रहते हैं? वे रहते हैं, तो दे दैट इज़ अ प्रोनाउन, सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. नंबर 9, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी. ओल्ड मैन ने मुझसे पूछा, तो उसके लिए मी का यहाँ पर यूज़ किया गया, तो मी को अंडरलाइन करना है. वी हैव टू अंडरलाइन मी. टू हेल्प हिम, तो उस ओल्ड मैन की जगह हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया है हिम, तो हिम ओल्ड मैन के लिए यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर मी, हिम दोनों प्रोनाउन हुए, तो उसे अंडरलाइन करनी है. नंबर 10, आई गिव द कैट सम मिल्क एंड इट ड्रैंक इट ऑल अप. आई जो प्रोनाउन है, यहाँ पर द कैट, तो द कैट की जगह हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है इट, और सम मिल्क, मिल्क की जगह हमने दूसरी बार
प्रोनाउन का यूज़ किया है इट, तो आई, इट, इट, तो ये तीनों प्रोनाउन हुए जिसको हमें अंडरलाइन करनी है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज बी। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं तो जो अंडरलाइन की गई है उसकी जगह हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो नंबर 1 आप देखिए जो जिसमें आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं, दिस इज़ अ किटन, द किटन इज़ इन अ बास्केट। तो पहले सेंटेंस में हमने किटन की बात की, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसी किटन की बात फिर से कर रहे हैं। तो दूसरे सेंटेंस में द किटन की जगह हम इट का यूज़ करेंगे एज अ प्रोनाउन, राइट। नाउ लेट अस सी नंबर 2, लियो एंड विकी आर फ्रेंड्स। तो लियो और विकी दोनों फ्रेंड्स है, तो प्लूरल हुए, थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट। तो उसके लिए दूसरे सेंटेंस में फिर से लियो एंड विकी लाइक टू प्ले चेस। तो दूसरे सेंटेंस में फिर से लियो और विकी दोनों नाउन का यूज़ किया है, तो उसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, दे का, राइट। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे का यूज़ करेंगे। तो लियो एंड विकी आर फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले चेस, तो दे प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया है लियो एंड विकी की जगह। नंबर 3, राजू इज़ माई ब्रदर, राजू इज़ 10 years old। राजू मेरा भाई है, राजू 10 साल का है। तो राजू, राजू फिर से दूसरे सेंटेंस में जो राजू का यूज़ किया है, तो राजू इज़ अ बॉय, इज़ अ मेल जेंडर। तो राजू की जगह यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी या ही, तो ही, क्योंकि ये मेल जेंडर है। तो राजू इज़ माई ब्रदर, ही इज़ 10 years old। तो राजू की जगह यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में हमने ही प्रोनाउन का यूज़ किया है, ठीक है। नंबर 4, माई नेम इज़ कमल, कमल विल नाउ टेल यू अ स्टोरी। मेरा नाम कमल है, तो मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, आई का। दूसरे सेंटेंस में मेरी बात कर रहे हैं तो कमल, तो कमल की जगह हम आई प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो माई नेम इज़ कमल, आई विल नाउ टेल यू अ स्टोरी। और लास्ट नंबर 5, वीना स्टडीज़ इन अ बोर्डिंग स्कूल, वीना इज़ लर्निंग हॉर्स राइडिंग। तो वीना बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है, वीना हॉर्स राइडिंग सीख रही है, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में वीना दिया गया है, दूसरे सेंटेंस में भी वीना दिया गया है, लेकिन एक ही गर्ल की बात फिर से कर रहे हैं, तो उस वक्त हम वीना का प्रयोग नहीं करेंगे। उस वक्त हम वीना की जगह शी का यूज़ करेंगे जो प्रोनाउन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वीना स्टडीज़ इन अ बोर्डिंग स्कूल, शी इज़ लर्निंग हॉर्स राइडिंग। तो दूसरे सेंटेंस में वीना की जगह जो नाउन है उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ किया है शी। तो आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार आप फिर से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो नाउन की जगह जिस वर्ड का भी हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, हर, देम, इट, एट्सेट्रा। Okay, so I hope that in this video the topic is clear. Maybe it will be clear in your mind. अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर से यही वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। So I would like to conclude this topic here. Thank you very much.